हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 4। तो अभी तक हमने देखा कि पाइथन का एक कैरेक्टर सेट होता है और किस तरह हम उसके सिंबल्स को कंबाइन करके कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड बना सकते हैं। तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या होगा कि हम इनको कंबाइन करके एक इंस्ट्रक्शन बनाएं। लेकिन ये लेक्चर में हम एक स्टेप जंप करने वाले हैं और हम हमारा खुद का पहला पाइथन का कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पहले प्रोग्राम का टास्क होगा। हम चाहते हैं कि कंप्यूटर ने खुद को पूरी दुनिया से उसको इंट्रोड्यूस कराए। तो जैसे कि हम कहेंगे हेलो, उसी तरह हम चाहते हैं कि कंप्यूटर ने हेलो वर्ल्ड कहना चाहिए, या बेसिकली उसने हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे या मॉनिटर पे डिस्प्ले करना चाहिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम कंप्यूटर से कुछ करवाना चाहते हैं या कुछ उसको इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो हमको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एक कोड लिखना पड़ेगा। तो पाइथन में हम ये बेसिकली एक लाइन में कर सकते हैं, प्रिंट और ये ब्रेसेस में हेलो वर्ल्ड, और ये आपका पहला प्रोग्राम होगा। इनफैक्ट ये यूनिवर्सल फर्स्ट प्रोग्राम है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले यही प्रोग्राम सिखाया जाता है। तो इसको समझते हैं। तो बेसिकली प्रिंट यहाँ पे एक फंक्शन है और ये ब्रेसेस के साथ आएगा। तो ये फंक्शन कंप्यूटर को ये बोल रहा है कि जो भी ये ब्रेसेस के अंदर है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो ये टास्क के लिए हमको सिर्फ हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करना था, इसलिए हमने उसको एक स्ट्रिंग कांस्टेंट की तरह दिया है। राइट, यहाँ पे हमने जो भी डिफरेंट डेटा टाइप्स डिस्कस किए थे हम वो सब दे सकते थे, या इनफैक्ट एक आधा एक्सप्रेशन भी दे सकते थे, और प्रिंट फंक्शन उसको या उसके वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करता था। और हम ये भी जानते हैं कि ये स्ट्रिंग है तो हम इसको डबल कोट में दे सकते हैं। तो हमारा प्रोग्राम इस तरह से भी हो सकता है कि प्रिंट और ब्रेसेस के अंदर हेलो वर्ल्ड, लेकिन अब डबल कोटेशन में। ठीक है, तो अभी तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है। तो हम देखते हैं कि क्या सचमुच इसको एग्जीक्यूट करने के बाद कंप्यूटर हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास पाइथन का होना ज़रूरी है। तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए ये मैंने लिंक दिया है, तो आप वहाँ पे क्लिक करोगे और हम देखेंगे कि पाइथन के बेसिकली दो मेजर वर्जन है, पाइथन 2 एंड पाइथन 3। लेकिन पाइथन 3 मोर रिसेंट है और उसमें ज़्यादा फीचर्स है, और इनफैक्ट शायद पाइथन 2 अभी डिमाइज भी हो गया है। ये कोर्स में हम पाइथन 3 के साथ जाएंगे। ठीक है, जब वो आप लिंक को क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन होगा और हम देखेंगे कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए पाइथन का सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मैं विंडोज़ में हूँ तो मैं बस इसको क्लिक कर सकता हूँ और ये डाउनलोड हो जाएगा। एक बार डाउनलोड होने के बाद उसको इंस्टॉल करने के लिए बस हमको उस फाइल को क्लिक करना पड़ेगा और बस फिर ये प्रॉम्प्ट ओपन होगा और फिर हमको बस ये इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। हम एक बात याद रखेंगे कि हमको ये जो चेकबॉक्स है कि ऐड पाइथन 3.102 पाथ, इसको क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज हमको वो मैनुअली सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर कुछ मिनट्स में पाइथन इंस्टॉल हो जाता है और आपको इवेंचुअली ये सेटअप वाज सक्सेसफुल करके मैसेज आएगा। इसका मतलब है कि पाइथन आपके मशीन में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। तो मैंने ऑलरेडी ये स्टेप्स कर लिए हैं और मेरे मशीन में पाइथन इंस्टॉल है। तो हम वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और उसके रिजल्ट को देखते हैं। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। तो पहला कि एक इंटरएक्टिव यानी लाइन बाय लाइन, कि जो भी मेरे कोड में इंस्ट्रक्शंस है मैं उसको वन बाय वन एग्जीक्यूट करूँ। तो उसके लिए आसान सा तरीका है कमांड प्रॉम्प्ट। तो उसके लिए मैं मेरे कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा। ठीक है, यूजिंग CMD। तो आप देख रहे हैं कि मैं के शेल में हूँ। अगर मुझे पाइथन के शेल में जाना है तो मैं पाइथन टाइप करूँगा। शायद मैक में आपको पाइथन 3 करना पड़ेगा। और जैसे मैं इंटर करता हूँ तो मुझे ये पाइथन के वर्जन के डिटेल्स मिल रहे हैं, और ये 3 एरोज और ये कर्सर ये बोल रहा है कि मैं ऑलरेडी पाइथन के शेल में हूँ और मैं यहाँ पे पाइथन के कमांड दे सकता हूँ। तो हमारा कोड क्या था, बस एक स्टेटमेंट या एक इंस्ट्रक्शन का था। तो हम उसको यहाँ पे ट्राई करते थे और वो था कि प्रिंट और ब्रेसेस के अंदर हेलो वर्ल्ड। तो बस कुछ नहीं, मुझे अभी बस एंटर करना है और हम देखेंगे कि उसने हेलो वर्ल्ड को सचमुच में स्क्रीन में डिस्प्ले किया। जब हमारा कोड बड़ा होगा तो हम उसको इस तरह से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, वो कन्वीनियंट नहीं होगा। तो पॉपुलर वे क्या है कि हम एक हमारे प्रोग्राम को एक फाइल में सेव करें और फिर उसको एक साथ एग्जीक्यूट करें। तो जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आइडियली के साथ आता है। ठीक है, तो अगर उसको करना है तो मैं यहाँ पे आइडियली टाइप करूँगा। तो
पाइथन का आइडियली जो पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ बाय डिफ़ॉल्ट है, तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट शेल में आता है। और यहाँ पे भी जैसे हमने कमांड प्रॉम्प्ट में दिया था उसी तरह हम यहाँ पे कमांड दे सकते हैं, ठीक है। और मैं एंटर करूँगा तो वो वर्ड को डिस्प्ले करेगा। लेकिन हम यहाँ पे ये जान रहे हैं कि किस तरह से हम ये कोड को फाइल में सेव करके उसको एक साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, राइट। तो उसके लिए और ये नया फाइल ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं मेरा कोड लिख सकता हूँ। तो मेरा कोड यहाँ पे बस एक लाइन का है, तो मैं यहाँ पे वो कोड लिख दूंगा, ठीक है। फिर हमको इसको सेव करना पड़ेगा। तो फाइल और हम उसको नाम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ कि फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। हम कोई भी मीनिंगफुल नाम दे सकते हैं और हम देखेंगे कि पाइथन के सभी प्रोग्राम का एक्सटेंशन .py होगा। और फिर मैं कर रहा हूँ और अभी उसको हमको रन करना है। तो रन करने के लिए आसान सा एंड, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे कि पाइथन की जो भी फाइल थी उसको उसने एग्जीक्यूट किया है और सचमुच में उसने वर्ड को स्क्रीन पर डिस्प्ले किया है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक्साइटिंग है कि हमको जो चाहिए वो हम कंप्यूटर को कोड के थ्रू बोल सकते हैं और कंप्यूटर वो हमारे लिए कर रहा है। यहाँ पे तो हमने बहुत सिंपल सी चीज़ ट्राई की है, लेकिन हम देखेंगे कि हम कंप्यूटर को और मज़ेदार चीज़ें करने के लिए बोलेंगे और वो हमारे लिए करेगा और वो काफ़ी एक्साइटिंग होगा। और एक चीज़ कि अगर हम पाइथन को दूसरे लैंग्वेज के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, तो अगर हमको सेम टास्क सी जो एक सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें अगर करना होता तो मुझे मिनिमम इतना कोड लिखना पड़ता था। अगर वही मुझे जावा जो एप्लीकेशन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें अगर करना होता तो मुझे मिनिमम इतना कोड लिखना पड़ता था। तो आप देख पा रहे हैं कि पाइथन में हम कोई भी चीज़ एकदम मिनिमम इंस्ट्रक्शन में किस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अपना पहला प्रोग्राम लिखने में काफ़ी मज़ा आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। और मैंने गूगल क्लासरूम में आपके लिए और एक नया प्रोग्रामिंग असाइनमेंट दिया है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।